बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनकाब न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आज हम आपको एक ऐसी फुटेज दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरे भारत में आग लगा दी है, हलचल सी मची हुई है। इस फुटेज को देखकर पूरे इंडिया में, ख़ास तौर पर जो गैर जानबदार इंडियन मीडिया है और जो सीनियर साफ़ी हैं, वो उंगलियां उठा रहे हैं अब मोदी सरकार पर और मोदी हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर। इस फुटेज को लेकर और मोदी सरकार से ये मांग की जा रही है, ये सवाल पूछा जा रहा है बारहा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ है और दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जो आपके साथ खड़ा है। तेरी फल पे चंग तारा जब पहलगाम हुआ, कोई एक देश बता दीजिए जिसने खड़े होकर आपकी सुर में सुर मिलाकर कहा हो कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कोई एक देश बता दीजिए जो आपके साथ खड़ा था, जैसे पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा था, टर्की खड़ा था, अजरबैजान खड़ा था और कई देश खड़े थे। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं आपकी विदेश नीति के उदाहरण दे रहा हूं आपको, कितनी विफल है आपकी विदेश नीति। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुवैत, ईरान, यूएई, सबके एमओयूज पाकिस्तान के साथ साइन हो रहे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हैं। कुवैत ने वीजा रेस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं और अभी कल रशिया और पाकिस्तान का एक करार हुआ है। रशिया जो हमारा पारंपरिक मित्र था 7-8 दशकों से, रशिया और पाकिस्तान का एक करार हुआ जिसमें पाकिस्तान की एक स्टील मिल जो बंद पड़ी थी, बहुत बड़ी स्टील मिल है, पाकिस्तान स्टील मिल उसका नाम है, उसको रिवाइव करने के लिए रशिया $2.6 बिलियन लगा रहा। कितना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान को रशिया से जाएगा। यह आपकी विदेश नीति है। विदेश नीति पे सवाल पूछो तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। रक्षा नीति पर सवाल पूछो तो पाकिस्तान की भाषा में बात करते हैं। अरे हम टैक्स पेयर की भाषा में बात कर रहे हैं। ये टैक्स पेयर के पैसे से मोदी जी घूमते हैं, अलग अलग देशों में जा जाकर नए नए कपड़े पहन कर इठलाते हुए इतराते हुए घूमते हैं। तो हम उनसे नहीं पूछेंगे, टैक्स पेयर उनसे नहीं पूछेगा तो कौन किससे पूछेगा। पाकिस्तान ने 36 ठिकानों पर, भारत के 36 ठिकानों पर, लेह से सर क्रीक तक, जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे गुजरात तक, और इसका थोड़ा मैं आपको अंदाजा दे दूं, कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो 3,323 किलोमीटर की है। इसमें लगभग 2400 किलोमीटर तो सामान्य सीमा है, लेकिन हमारे विवाद इतने हैं, 4 तो युद्ध हो चुके, जंग हो चुकी, हमेशा मुंह की खाई, पटकनी दी हमने पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। लेकिन एक एलओसी है, नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल 740 किलोमीटर की और 110 किलोमीटर की एक्चुअल ग्राउंड लाइन ऑफ कंट्रोल जो कहते हैं वो है। अब पाकिस्तान ने बीती रात 36 ठिकानों पर 300 से 400 ड्रोन भेज दिए। ये तुर्की, वो कहने को वो हम जाते हैं ना, तुर्की के साथ बड़ा दोस्ताना हमने बर्ताव रखा, कोरोना काल में मदद करते हम घूम रहे थे, दोस्त मानते थे, वो दोस्त नहीं, दगाबाज है। वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। 2 मुल्क रह गए पूरी दुनिया में, चीन और तुर्की, तो वहां के बने। ये तो एक फुटेज थी, बहुत सी फुटेजेस ऐसी हैं। ये जो फुटेजेस आपके सामने आती चली जा रही हैं, ये तमाम ऑपरेशन जो हुआ था, ऑपरेशन बनियान मरसूस, उसके बाद की हैं। जो पाक भारत झड़प हुई थी 7 मई से 10 मई तक, ये उसके बाद की हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले पाकिस्तान का कोई मुकाम नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी, तब पाकिस्तान की आलमी दुनिया की नज़र में क्या पोजीशन थी, ये भी ज़रा मुलाज़ा कीजिए। The Islamic Republic of Pakistan
Members of the Congress, it is my great privilege, and I deem it a high honor and personal pleasure to present to you for मारूफ सहाफ़ी, कालम नगार, यूट्यूबर, ब्लॉगर जावेद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान की जितनी इज्जत आज है 75 सालों में ऐसी कभी नहीं थी। वो फरमाते हैं कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तब भी पाकिस्तान बहुत पॉपुलर था और पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुआ था और इज्जत के आला मर्तबे पर फायज था। लेकिन जो मुकाम आज है पाकिस्तान का 70-75 सालों में उनका कहना है कि ऐसा नहीं था। मैं उनकी इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, बल्कि मैं इससे भी ज़्यादा ये समझता हूँ इज्जत और जिल्लत ये तो अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखी हुई है। इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह ने देनी है। अल्लाह ने जितनी इज्जत पाकिस्तान को देनी थी, जितने इज्जत से नवाजना था, वो नवाजा है। लेकिन पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम हैं, जो पाकिस्तानी शहरी हैं, वो मैं ये समझता हूँ कि पहली दफ़ा अपने आप को वो महफूज तो सबर कर रहे हैं। पाकिस्तान का शहरी जितना महफूज आज है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतना महफूज अपने आप को नहीं समझता था। इंडिया अपने प्रोपेगेंडे से, अपने झूठ से, खास तौर पर जब से मोदी सरकार आई है, उसने झूठ को इतना फैलाया है, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को इतना उभारा है, अपने इंडिया के अंदर भी जो उसकी अकलीतें हैं उसके खिलाफ हिंदुओं को इतना मुश्तिल किया हुआ है। वो नफरत फैलाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी पर गामजान थे और जो वो अपने आप को सुपर पावर खित्ते की और 5वीं इकानमी बड़ी और पता नहीं क्या क्या वो करार देते थे कि असले के अंबार है हमारे पास, बड़ी फौज है। इससे उन्होंने पड़ोसी जो ममालिक थे, मासवा एक आध किसी मुल्क के, डरा धमका के रखा हुआ था और जो उन ममालिक की आवाम थी, पब्लिक थी, शहरी थे, वो अपने आप को गैर महफूज खबर करते थे। ये जोम ख़त्म किया इंडिया का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने। आज ना सिर्फ पाकिस्तान की अवाम अपने आप को महफूज तस्वर करती है, बल्कि इंडिया के जो दूसरे पड़ोसी ममालिक हैं वो भी अब सीना तान कर और गर्दन उठाकर इंडिया की तरफ देखते हैं। उन्हें पता चल गया है कि गुब्बारे से आवाज निकल चुकी है और अब वो उम्मीद बड़ी नजरों से पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। अब पाकिस्तान का ये फर्ज बनता है कि वो लीडिंग रोल प्ले करे। अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं, चीन के तावन से उन पड़ोसी ममालिक की जो महरूमियाँ हैं इंडिया की वजह से, जो इंडिया उनका हक मार रहा है, जो उनकी हदूद की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और जो दूसरे उस पर उसने रोब जमाया हुआ था और जो उन्हें महकूम कौमें समझता था और उनकी जो हकूक, उनके हकूक हैं जो इंडिया ने दबा के रखे हुए थे, अब पाकिस्तान लीडिंग रोल प्ले करे और उन पड़ोसी ममालिक जो हमारे दोस्त मुल्क भी हैं, जिन्होंने इस युद्ध में खुलकर पाकिस्तान का साथ भी दिया है, अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि खुलकर उन मुल्कों का साथ दे और वफूद भेजे। जिस तरीके से पूरी दुनिया में इंडिया अपने वफूद भेज रहा है, पाकिस्तान ये जो अपने पड़ोसी मुल्क हैं, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं, इन मुल्कों में अपने वफूद भेजें और उनके कॉन्फिडेंस दिलाए कि हम आपके साथ खड़े हैं।